बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स जिसके हमने मैमल्स में ह्यूमंस को डिस्कस करना है। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ह्यूमंस में या मैमल्स में कौन सी उनमें स्ट्रेटजीज़ हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प करती हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है, असल में हमने ह्यूमंस को डिस्कस करना है तो हम इसमें देखेंगे कि ह्यूमंस का जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या है। हम कहते हैं कि 37 जो है, यहाँ पे ह्यूमंस का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन टेम्परेचर फिक्स। यहाँ पे जो जितना भी ह्यूमन टेम्परेचर है वो 37 पे फिक्स है, लेकिन हम ये कहते हैं कि 36.1 से लेके 37.8 डिग्री तक हम कहते हैं कि इसकी क्या है, रेंज है। कि अगर इस लिमिट में टेम्परेचर है तो ये वेरिएबल है, ये बॉडी के लिए कोई नुकसान या कोई डैमेजिंग जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो 36.1 से लेके 37.8 की रेंज में है तो यहाँ तक कोई यहाँ पे मसला जो है वो क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब इस से रेंज से टेम्परेचर या एक्सीड कर जाए या इस लिमिट से जो है वो डिक्रीज़ कर जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर यहाँ पे जो है वो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो देखते हैं हम कि ह्यूमंस के पास कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स हैं कि जिनसे वो क्या करते हैं कि हीट प्रोड्यूस करते हैं या अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि हीट प्रोड्यूसिंग या टेम्परेचर, ये जो हमने रेगुलेशन जो पढ़नी है, अब हम रेगुलेशन को डिस्कस करने लगे हैं कि यहाँ पे अगर रेगुलेशन है तो हीट प्रोडक्शन के कुछ मेथड भी होने चाहिए कि टेम्परेचर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हमारा जो 37 डिग्री पे टेम्परेचर है इसको कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसके पास, ह्यूमंस की जो बॉडी है, डिफरेंट इसके पास मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए क्या करती है, अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है। या हम मैमल्स की बात करें तो इनके पास भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि 3 मैकेनिज़्म हैं जिनमें क्या क्या है। हम कहते हैं कि एक हमारे पास क्या है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक शिवरिंग है, दूसरा हमारे पास नॉन शिवरिंग है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ब्राउन फैट। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो एनिमल्स हैं, बल्कि जो मैमल्स हैं, वो अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब ये जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोड्यूसिंग। ये जो थर्मोजेनेसिस है इसका मतलब क्या है, ये जो थर्मोजेनेसिस है इसका मतलब क्या है, हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग कहते हैं वाइब्रेशन को। तो ये किस तरह की वाइब्रेशन है, जब सर्दियों में, इन विंटर सीजन, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या है, ये जो शिवरिंग मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है यहाँ पे, या हम कहते हैं कि वाइब्रेशन होती है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन या वाइब्रेशन होती है। तो इससे क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, जिसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कह रहे हैं। शिवरिंग क्या है कि वाइब्रेशन, जिस तरह कपकपाहट स्टार्ट हो जाती है, वो क्यों होती है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इस टेम्परेचर को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या कर देती है, शिवरिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। एक तो ये मेथड है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब हम दूसरा देखते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कौन से हैं। तो हमारे पास 2 इसके अलावा हैं। एक है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक कौन सा है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस,
तो अब हम इस नॉन शिवरिंग की बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, थर्मोजेनेसिस। अब बच्चे जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, जिस तरह यहाँ पे नॉन जो है ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि देयर इज नो शिवरिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे कोई शिवरिंग मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि इसमें होगा क्या कि बॉडी जो है इसमें क्या करेगी, अपने बाय मेटाबॉलिज्म हीट प्रोड्यूस की जाएगी बाय हीट प्रोड्यूसिंग बाय किसके जरिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसके जरिए जो है वो हीट प्रोड्यूस करने का जो सिलसिला है उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें कोई हमारा जो है ऑर्गन जो है वो वाइब्रेशन पे नहीं है, कोई मसल कांटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसमें हमारी बॉडी क्या है, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म से जो टेम्परेचर है वो प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। तीसरी चीज थी हमारे पास ब्राउन फैट, ठीक है। अब ये तीसरी चीज हमारे पास क्या है, ब्राउन फैट। अब ये ब्राउन फैट क्या है, हम इसको कहते हैं कि ये भी हीट मैकेनिज्म में, हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म का एक सिस्टम है कि जो मोस्टली जो न्यू बार्न मैमल्स या न्यू बार्न हमारे पास कुछ बर्ड्स होते हैं उनमें ये ब्राउन फैट, इसको ब्राउन फैट क्यों कहते हैं, ड्यू टू इट्स कलर। इसका जो फैट का कलर है वो ब्राउन टाइप होता है। अब इसका कलर जो है वो ब्राउन क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, किसकी वजह से बेटा, एटीपी प्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होती है कि एटीपी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है। तो ये हम कहते हैं कि न्यू बार्न, जो हमारे पास न्यू बार्न है, ठीक है, न्यू बार्न या कुछ इसमें हम कहते हैं कि मैमल्स हैं हमारे पास, या कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके पास ये ब्राउन फैट जो है वो होती है। तो ये ब्राउन फैट क्या है, ये मच कंटेंट ऑफ एनर्जी इसमें होता है ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउन टाइप होता है। और जितने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उतने ही ये एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये ब्राउन फैट भी क्या है, हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म का सिस्टम है। अब हम ये तो हमारे पास थे हीट किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। अब हम रेगुलेशन के बारे में देखते हैं कि हमारे पास रेगुलेशन में क्या है। तो बच्चे जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो दो अडाप्टेशन हैं। हमने यहाँ पे जब रेगुलेशन की बात की तो रेगुलेशन में हमारे पास क्या है बच्चे, या तो हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर है, या तो टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, और या टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। दो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस हैं, या तो टेम्परेचर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर है, या टेम्परेचर जो है बॉडी का वो क्या है, हाई है। तो अब हम देखते हैं कि कोल्ड और हाई टेम्परेचर पे इसके पास जो मैमल्स हैं इनके पास क्या अडाप्टेशन हैं, ये क्या मैकेनिज्म हैं। तो हम कहते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर की अगर बात की जाए पहले, तो हम कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं कि इन कोल्ड टेम्परेचर जब सर्दियों का मौसम है या बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो कम है, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या इनमें मैकेनिज्म है। असल में वो टेम्परेचर किससे कम होगा, हम कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बिलो देन 37, ठीक है। 37 से क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा नीचे को गिर रहा है। अब देखें बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या था, कम हो गया, हमारी बॉडी पे इफेक्ट हुआ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो गया। फिर इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं कि फिर इसके पास कुछ अडाप्टेशन है। इसने अब करना क्या है कि इसकी जो ब्लड, पहले इसने अब क्या करना है, ब्लड सर्कुलेशन। इसमें अब क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है यहाँ पे क्या होगी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन है लेकिन यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है, इसको हम कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। इसके अलावा क्या करेंगी, जो ब्लड वेसल्स हैं डीपर चली जाएंगी, अंडर द स्किन, डर्मल लेयर के नीचे चली जाएंगी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन है, एक तो क्या हुआ कि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई। वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या हुआ कि ब्लड वेसल जो हैं
ब्लड वेसल्स इनटू कहाँ पे चली गई, डीप लेयर, डीप लेयर ऑफ कौन सी है हमारे पास, जो डर्मस है उसकी डीप लेयर में चली गई, नीचे को चली गई, एक्सपोज नहीं है इन्वायरमेंट में। दूसरा हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें क्या होगा, जो हमारे एक्सपोज रीजन्स हैं, जिस तरह के हमारे हैंड्स हैं, एयर्स हैं, फेस है और लेग्स है, इनमें जो सर्कुलेशन है वो कम की जाती है। क्यों? क्योंकि इन एरिया का टेम्परेचर जो है ज्यादा एक्सपोज्ड है एरिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कम होता है। और फिर ज्यादातर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहाँ पे होती है, हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, हमारा जो ट्रंक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है मोस्टली वो क्या होता है, मेंटेन होता है। तो हम कहते हैं कि हमारा इसमें होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन में हमारे पास क्या है कि जो एक्सपोज्ड रीजन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एक्सपोज्ड रीजन्स हैं, जिस तरह के हमारे पास आर्म्स हैं, ठीक है, लेग्स हैं, फेस है, इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो लो होगा। एक्सपोज रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर होगा क्या, लो, टेम्परेचर लो होगा। और जो ट्रंक रीजन है, ठीक है, जो ट्रंक है या जो इसके अलावा हम कहते हैं जो एब्डोमेन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, हाई होगा। तो हम इसमें कहते हैं कि जो ब्लड है उसको जो है इन्वायरमेंट में ज्यादा एक्सपोज रीजन जो है, जिस तरह के हमारा फेस है, एयर्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, हमारी लेग्स हैं, इनमें कम सप्लाई की जाती है, और ज्यादा जो ब्लड है उसको ट्रंक रीजन में रखा जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा कुछ मैमल्स हैं जिनमें क्या होता है कि अंडर द स्किन क्या होती है, उसमें डीप लेयर होती है फैट की, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है, अंडर दी स्किन क्या है, फैट की लेयर है, ठीक है, फैट को डिपॉजिट करवा लेते हैं। और कुछ हमारे पास वेल्स और कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनमें क्या होती हैं कि अंडर द स्किन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में एडिपोज टिश्यूज और फैट्स वगैरह को वो क्या करवा लेते हैं, डिपॉजिट करवा लेते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, ब्लबर कहते हैं। ब्लबर क्या है कि जो वेल्स हैं या कुछ फिशेज हैं या कुछ मैमल्स हैं, इनमें क्या होता है कि अंडर द स्किन स्टोर कर ली जाती है, किसको हम कहते हैं, लार्ज अमाउंट है, किसकी, लार्ज अमाउंट ऑफ किसकी है बच्चे, फैट्स की या एडिपोज टिश्यूज की, एडिपोज टिश्यूज। तो इसमें फिर क्या होता है कि इसको फिर जो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज हैं या इनमें वेल्स या जो दूसरी फिशेज हैं, इनमें क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो फैट और लाइपिड्स और एडिपोज टिश्यूज हैं अंडर द स्किन, ये जो है वो उसको डिपॉजिट करवा लेती हैं, जो एज ए इंसुलेटर काम कर रहे हैं। और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो लैंड मैमल्स हैं, जो लैंड एनिमल्स हैं, उनमें फर होती है, वो अपनी फर को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हवा, अब स्पेस उस फर में इन्होंने और क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या होती है, फर होती है। अब इस फर जो है ये एज ए वेस्ट और इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। यहाँ पे होता क्या है कि फर में क्या होती है, ये फर इरेक्शन हो जाती है और इसमें एयर जो है वो फिल हो जाती है। जब इसमें एयर फिल हो जाएगी तो अब ये एयर जो है वो क्या हो गई, ये उसके बॉडी टेम्परेचर से हीट अप हो जाती है। अब सराउंडिंग से जो कोल्डनेस है, ये जो लो टेम्परेचर वाली एयर है वो बॉडी से नहीं टकराएगी, इस तरह बॉडी के जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ये तो थी हमारे पास कि इन कोल्ड टेम्परेचर में हमारे पास क्या अडाप्टेशन हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाई टेम्परेचर में क्या अडाप्टेशन है। तो हाई टेम्परेचर के अडाप्टेशन के बारे में देखते हैं हम कि हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर की जो अडाप्टेशन हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन हाई टेम्परेचर बच्चे, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है तो पहला काम यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन का, कि यहाँ पे क्या होगी, हम कहते हैं यहाँ पे होगी वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स का डायलेट कर जाना, अपर दी स्किन आ जाना, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें
वो क्या करती हैं, डायलेट कर जाती हैं, अपर दी स्किन आ जाती हैं, हमारे जो एक्सपोज रीजन है वहां पे ब्लड सप्लाई क्या की जाती है, ज्यादा की जाती है। इसके अलावा इसमें और मैकेनिज्म्स क्या हैं, तो जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग इसको, और इसके अलावा जो हमारे पास पेंटिंग है, इनको क्या करवा दिया जाता है, स्वेटिंग और पेंटिंग को स्टार्ट करवा दिया जाता है, ताकि जो एक्सेस अमाउंट में हीट है वो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स बॉडी से उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये हमारे पास कुछ हैं अडाप्टेशन जो कि किसमें है, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है। तो इसके अलावा थर्स्ट मैकेनिज्म भी है कि जिसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन किया जा सके। वो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, तो वो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमने देखा है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स या ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो जब हमने ह्यूमंस की बात की तो हम कहते हैं कि ह्यूमंस का टेम्परेचर जो है वो 37 है, लेकिन ये जो रेंज है 37.6 से 37.8, इसमें अगर टेम्परेचर है तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर हमने देखा कि इसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जो हीट प्रोड्यूस की जाती है तो हम उसमें कहते हैं कि शिवरिंग है, नॉन शिवरिंग है, और क्या है, ब्राउन फैट है, ये है। फिर हमने कहा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है, कि जिसमें हमारे बॉडी के मसल जो है वो वाइब्रेट करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह कपाहट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसके जरिए। और नॉन शिवरिंग जो मैकेनिज्म है इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि नॉन शिवरिंग में हमारे पास क्या है कि बाय बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसके जरिए जो हीट प्रोड्यूस की जाती है। और फिर हम कहते हैं ब्राउन फैट, तो ये ब्राउन फैट स्टोर होती है कुछ बर्ड में और कुछ मैमल्स में, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है कि इसको ब्राउन फैट हम क्यों कहते हैं, ब्राउन फैट इसलिए कहते हैं कि इसमें ह्यूज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक ये मैकेनिज्म है हीट प्रोड्यूस करने का। फिर हमने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज की देखी कि कोल्ड टेम्परेचर में क्या है और हाई टेम्परेचर में क्या है, तो ये हमने उनकी स्ट्रेटजीज भी देखी हैं। थैंक यू वेरी मच।